एकादशी इस शब्द से हिंदू धर्म को मानने वाला हर इंसान भली भांति परिचित होगा। इस तिथि का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होता है। इस दिन को हम पवित्र और शुभ मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई? अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एकादशी का इतना महत्व क्यों है और क्या है इनके जन्म की कहानी। धर्म के जानकारों के मुताबिक मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। यही वो खास तिथि है जब एकादशी का जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इस दिन एकादशी का जन्म तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ? क्या है एकादशी के जन्म की कहानी? दरअसल ये कहानी है सतयुग की, जब मुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था जो बहुत ताकतवर था। उसने इंद्र, वसु, वायु, अग्नि इन सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्हें सारा किस्सा सुनाया। तब भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनसे जागने के लिए स्तुति करने लगे। सभी देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जागे और उनकी मदद के लिए देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। उस समय दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सांप के समान अपने बाणों से बिंद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, लेकिन मोर बचा रहा। वो भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी त्रिशूल बाण चलाते वो उसके लिए फूल बन जाता था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वो लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। कहते हैं ये युद्ध 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो वो देवी की शक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे देवी, आज के शुभ दिन आपने पूरे ब्रह्मांड को एक राक्षस के भय से मुक्त कराया है। इसलिए आज के दिन से आपको दुनिया एकादशी के नाम से जानेगी और हर एकादशी को मेरे साथ आपकी भी पूजा होगी। तभी से मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी के दिन जो कोई व्रत रखकर भगवान विष्णु के संग एकादशी देवी की पूजा करता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। ये तो थी उत्पन्ना एकादशी के जन्म की कहानी। अब हम आपको बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर शुरू हो रही है। साथ ही इसका समापन 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। वही वैष्णव संप्रदाय के लोग ये व्रत 9 दिसंबर को रखेंगे। इस पवित्र दिन आप गाय के दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें या फिर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं इस खास दिन पर कैसे करें पूजा पाठ। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर पुष्प और तुलसी अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। पूजा के बाद भगवान को मीठे भोग लगाएं और भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करने से भक्तों को हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, ये व्रत मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी खोलता है।
कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।